रंजीत बाबा को लेकर सियासत गर्म है और जम्मू एक हो चुका है। जम्मू का एक एक डोगरा यही कह रहा है और एक एक सनातनी वो ये कह रहा है कि रंजीत बाबा का शो नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं नारेबाजी होगी। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू अंश हिंदू के साथ किया, उन्होंने कहा कि नारेबाजी होगी अगर वो गाएगा तो। अंश ने यह भी कहा कि और किसी दिन बुलाओ लेकिन देवस्थान नहीं। जिस सिंगर ने गौ पर टिप्पणी की, जिस सिंगर ने शवलिंग पर टिप्पणी की और उसके बाद कुछ ऐसी फिल्म्स भी बनाई, उस पर पहले चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए आज जो मुलाकात हुई है, राकेश बजरंगी मेरे साथ है, राष्ट्र बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। इनकी मुलाकात आज जो इन्होंने मेमोरेंडम दिया है वहां की एसडीएम पल्लवी मिश्रा को दिया। ये देखिए, और देखिए जो ये एसडीएम है इनकी खुद तारीफ भी करता हूं क्योंकि इनमें जुनून है काम करने को और समझती हैं लोगों की भावनाओं को, समझती हैं। और मैंने भी इनसे मुलाकात की है, इसी विषय पर बातचीत भी हुई है फोन पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है सनातन, सबसे पहले सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मेरे साथ राकेश बजरंगी। राकेश जी, हर बार जेडी मेले में कंट्रोवर्सी उठती है, ये बुलाते क्यों हैं पंजाबी सिंगर की? खुद में यहां पर जो सिंगर है इतने अच्छे अच्छे, क्या लग रहा है कि इनको नहीं बुलाना चाहिए बाहर के? देखिए इस समय एक विषय जो है वो पूरे जम्मू के अंदर जो है वो छाया हुआ है जी। वो है रंजीत बाबा। रंजीत बाबा जो जीडी मेला जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला है, हिंदुओं का मेला है। जिस जिस व्यक्ति ने बाबा जीतो जी का अन्न खाया वो वहां पर आकर माथा टेकता है, उसके परिवार के लोग माथा टेकते हैं और लाखों की संख्या में लोग जो है वो जीडी मेले में आते हैं। एक संगम है सनातन का, हिंदू समाज का इस जीडी मेले के अंदर, जिसमें लाखों लोग जो है, और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला है। और उस नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मेले जो हिंदू सनातन का संगम है, वहां पर एक कंट्रोवर्शियल सिंगर को जिसका नाम है रंजीत बाबा, उसको बुलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, जिसका विरोध हमने लगातार किया है। कल से लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम जो है विरोध दर्ज करवा रहे थे। और आज हम जो है जो इंचार्ज हैं इस मेले की पल्लवी मिश्रा एसडीएम मड़, उनसे आज हमने मुलाकात की और उनको एक मेमोरेंडम भी जो है वो सौंपा और अपील की कि वो हमारे सनातन का अपमान करने वाले व्यक्ति को इस हिंदुओं के संगम, हमारे सनातन के संगम जीडी मेले के अंदर ना बुलाए, क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। हिंदू समाज रोषित है, हिंदू समाज जो है वो इसका विरोध कर रहा है और आगे करता रहेगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि यहां पर विरोध ज्यादा हो और ये शांतिपूर्वक मसला हल हो जाए। सरकार इसके ऊपर जो है संज्ञान लेते हुए इस शो को रद्द करे। ये बार बार हम अपील जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो चैनलों के माध्यम से, वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। अभी अभी देखिए पंजाब में और भी अच्छे सिंगर जो भजन गाते हैं, उनको अगर ये एक डिवोशनल कार्यक्रम है तो फिर ऐसे सिंगर्स को क्यों बुलाना जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, खासकर सनातनियों की? देखिए मैं सीधे सीधे कह दूं कि ये व्यक्ति जो है ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है। और कंट्रोवर्सी में 2015 में जो इसने फिल्म बनाई थी वो फिल्म भी कंट्रोवर्सी में हुई और भारत सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर उस फिल्म को जो है रिलीज कराने का काम किया। और वो फिल्म इतनी कंट्रोवर्सी में थी क्योंकि उसके ऊपर जो है उसके अंदर जो है वो खालिस्तान की भूमिका दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद ही उसके साथ जो है 2020 में इन्होंने जो गाना गाया उसमें भगवान शिव का जो है अपमान और गौ माता का अपमान जो है वो किया गया। तो उसके बाद हिंदू संगठन जो है सड़कों के ऊपर आए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और उसके बाद इसने माफी मांगी। लेकिन माफी कोई वो नहीं है, अगर कोई अनजाने में गलती करे तो हिंदू समाज माफ करेगा। बात होगी आप पहले सनातन के देवी देवताओं का अपमान करेंगे, व्यूज ले लेंगे, मिलियन में व्यूज आ जाएंगे और उसके बाद आप माफी मांग लेंगे। क्या लग रहा है कि ऐसे सख्त कानून होने चाहिए? क्योंकि हर कोई उठता है, बॉलीवुड की फिल्म बनाता है, भगवान का अपमान करता है, कोई पंजाबी सिंगर आता है उठ के सनातनियों का अपमान करता है, व्यूज लेता है तो सेलिब्रिटी बन जाता है। देखिए ये हमेशा कंट्रोवर्सी में ये चीजें रखते रहे हैं, चाहे वो फिल्म जगत हो चाहे ये सिंगर हो। जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहेंगे इनकी जो है इनके व्यू उतने बढ़ेंगे, इनको उतना ज्यादा पैसा जो आएगा, लोग उतने ज्यादा इनकी फिल्म देखेंगे और इनके गाने को सुनेंगे। तो ये हमेशा इन्होंने कंट्रोवर्सी बनाई, लेकिन केवल हिंदू धर्म के ऊपर, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू बोलता नहीं। लेकिन अब हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू जाग रहा है। जिस प्रकार से वेब सीरीज आई थी सैफ अली खान की, उसके अंदर जब हमने विरोध किया तो उसने माफी मांगी। तो हमने सख्ती से कहा था
कि आज के बाद अगर कोई भी वेब सीरीज हो, चाहे कोई फिल्म हो, किसी के अंदर भी हिंदू समाज का अपमान किया गया तो हम उसको रगड़ेंगे अच्छी तरह से, चाहे वो कोई भी हीरो हो, कोई भी हो, तो उसको अच्छी तरह से रगड़ा जाएगा और उसको फिर अच्छी तरह से साबुन से धोकर बाहर निकाला जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो रंजीत बाबा है, रंजीत बाबा ने 2020 में ये गाना गाया, उसके बाद हिमाचल में शो करने गया, जो सुनने में आया कि वहां पर शो नहीं होने दिया गया था, लेकिन अब ये जम्मू में आ रहा है और जम्मू के अंदर वहां आ रहा है जहां सनातन का संगम है, जहां सनातनी जो है लाखों की तादाद में इकट्ठे होते हैं। और आप बुलाइए, कहीं भी बुलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप कोई अपने पर्सनल शो में बुलाइए, आप कोई अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में बुलाइए, लेकिन आप धार्मिक आस्था जहां पर हमारी है, धार्मिक स्थान है जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा, वहां पर बुला रहे हैं तो हमें आपत्ति क्यों नहीं होगी? हम तो आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। तो हमारा सीधा सीधा अपील जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर सख्त रवैया जो है वो अपनाए और इस शो को जो है वो रद्द करने का काम करे। ऐसा युवा जो है सड़कों के, आपने देखा कि जिड़ी मेले के अंदर भी आए, कितने युवा आए थे, कितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज एमएलए साहब भी वहां पर विरोध करते नजर आए। तो मेरा ये मानना है, मैं डीसी साहब से अपील करूंगा, मैं एसडीएम मैडम से अपील करूंगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इस समय जो माहौल जिस प्रकार का है, आप इस मेले को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये आपकी हिम्मत है, आपका जज्बा है। आप सनातन का एक मेला जो है, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला है, उसको करवाने जा रहे हैं। तो ये आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ये आपकी मेहनत है कि जो आप इतना बड़ा मेला जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर इतनी सी बात पर अगर कोई दाग लग जाए तो आपकी मेहनत में पानी गिर जाएगा। लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, जो अलग अलग प्रकार के कमेंट भी कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि अपमान तो सनातन का हुआ है ना, तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी जो अपने आप को ना जाने क्या मानते हैं वो भी कमेंट करते हैं। तो क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो केवल कमेंट तक ही सीमित हैं। वो ना तो कभी सड़क पे आएंगे, ना कभी बोलेंगे, ना उनको सनातन से लेना देना है, ना किसी चीज से लेना देना है। उनको केवल फेसबुक, 24 घंटे फेसबुक और उसमें जो है कमेंट जो है अगेंस्ट करने हैं, बस इतना ही उनका काम है। इनके ऊपर हम छीटा कर अपने आप को गंदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी बात रखें जो हमें बुरी लगी है, और हमारे साथ लोग जो है वो सामने लोग आए हैं। तो ये जो करने वाले हैं, जो इनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी लिखते रहें, कुछ भी बोलते रहें, क्योंकि इनको जो है, इनको सनातन से तो कुछ लेना देना नहीं है। और जिनको सनातन से कुछ लेना देना नहीं है वो कुछ भी लिखे, क्योंकि खामियाजा तो आने वाले समय में भुगतेंगे। जिस प्रकार से जब यहां पर मुगलों का राज हुआ, पहले तो हिंदू समाज ही था, लेकिन तब भी हिंदू ये सोचता था कि मेरे को क्या पड़ी है, ये तो इसके घर में हो रहा है। इसी प्रकार से वो अंदर घुसे और उन्होंने पूरे भारत में राज किया। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो नीति करो की वो अपनाई, शासन करो की। और उसके बाद क्या है कि उन्होंने भी हिंदू को हिंदू से लड़ाया और यहां पर राज किया 200 साल। तो यही स्थिति, परिस्थितियां ऐसे लोग बनवाने की स्थिति में है। अगर वो सनातन को टारगेट कर रहे हैं तो उस पर आवाज उठाना भी, यानी कि लोगों को लग रहा है कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जिनकी ना कोई घर में सुनता है, ना इनको कोई मानता है। इनके ने कोई फोन ले लिया है और ये फेसबुक पे टिप्पणी करेंगे। हमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लिखे, हमें अपना काम करना है। जो हमने पीड़ा उठाया है वो काम करेंगे, हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। मैं कभी ये कमेंट पढ़ता ही नहीं हूं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमें इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो बकवास करेंगे करने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। पर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जो कदम मैंने उठाया है वो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर आज आपकी तो मुलाकात भी हुई है, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो प्रोग्राम है, अगर ये होता है, रंजीत बाबा आता है, तो क्या होने वाला है? देखिए, इसका विरोध किया जाएगा। कई संगठन जो हैं वो अभी जो है वो बोल चुके हैं कि हम भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सभी की जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो रिटर्न में आने लग गए हैं कि कल शायद युवा रायपुर सभा ने भी डाला है कि कल वो विरोध प्रदर्शन करेंगे इसके ऊपर। तो ऐसे ही कई संगठन जो है वो सामने आने लगे अब। तो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अपने सनातन का अपमान कोई नहीं सहेगा। तो क्यों सहेंगे हमें भाई? हमें भी अपना धर्म प्यारा है, हमें भी अपना सनातन प्यारा है। अगर सभी को अपना धर्म प्यारा है तो हमें भी अपना धर्म प्यारा है ना। तो उसकी रक्षा करना और उसकी सुरक्षा करना ये हमारा भी कर्तव्य है। और उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसका विरोध करना भी, यह भी हमारा दायित्व बनता है और हमारा अधिकार है। तो हमें इसका विरोध करेंगे। अगर ये कार्यक्रम होगा तो इसका विरोध भी जरूर होगा।
आपकी मीटिंग हुई है एसडीएम पल्लवी मिश्रा से, तो क्या बातचीत हुई है, क्या इस पूरे शो में लेकर क्या कुछ कहा है एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, इसके ऊपर मैं अब आपको बात बताता हूं कि जो मैडम से बातचीत हुई, हमारी एक लंबी बातचीत चली है और मैडम ने ये कहा कि कहीं भी ऑफिशियल कोई हमने ये नहीं निकाला सकता कि कोई रंजीत बावे का शो जो है वो जम्मू में हो रहा है। ये केवल बात चली है, लेकिन इसके साथ हम अल्टरनेट भी रखे हैं कि और भी किसी को बुला सकते हैं। तो हमने कहा कि आप अल्टरनेट पर ध्यान दीजिए, आप रंजीत बावे के ऊपर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि हम इसका शो नहीं होने देंगे और ना ही चाहते, क्योंकि समाज चाहता ही नहीं उसका शो हो, और वो भी देवस्थान। उन्होंने कहा कि हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। आपने जो मेमोरेंडम दिया, जो आपने 3 पॉइंट उसमें लिखे, जिसके ऊपर पहला था कि रंजीत बाबा का शो जो है वो रद्द किया जाए, जम्मू के कलाकारों को प्रायोरिटी दी जाए, नवीन पंजाबी, रवि शर्मा जैसे बड़े बड़े कलाकार जो हैं, जो धार्मिक बेटे गाते हैं माता की या धार्मिक जो कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद सरस भारती है, उसके बाद वर्षा जम्बाल है, उसके बाद सोनाली डोगरा है, ऐसी कई नई जो है हमारी बहनें जो है वो आज गा रही हैं। तो जम्मू अगर उभर रहा है तो आप भी उसको उभारने का काम कीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए। जो पैसा आप इस रंजीत बाबा को देंगे, आप इनके ऊपर लगाइए ना, ताकि हमारे जम्मू के कलाकार तो उठेंगे, हमारे जम्मू के कलाकार आगे तो बढ़ेंगे। तो ये मांग हमने जो है वो दूसरी रखी। तीसरी मांग हमने ये रखी कि अगर आप इसके ऊपर आप नहीं करोगे तो हम इसका विरोध करेंगे, और जम्मू के लोग जो हैं वो खड़े हैं, हमारे साथ हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। तो आपको इसके ऊपर ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। और उन्होंने आश्वस्त किया कि हमने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, आज शाम तक हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे, और इसका अल्टरनेट भी जो है वो हमने रखा हुआ है कि ये अगर ये नहीं, हम आपकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे, हम लोगों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। हमने कहा ये केवल हम नहीं, ये पूरे जम्मू का मेला है, ये पूरे सनातन का मेला है, इसलिए सभी सनातनियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप कोई निर्णय लीजिए, ताकि कोई भी, अगर आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप दिन रात दौड़ रही हैं लोगों के लिए, हर तरह की फैसिलिटी देने के लिए आप लोगों के बीच में जा रही हैं, डीसी साहब दौड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमें इतने अच्छे डीसी साहब मिले, इतनी अच्छी मड़की जो है एसडीएम मैडम मिली, कि जो लोगों के बारे में सोच रही हैं। लेकिन आप अगर ये शो करवाएंगी तो एक छोटा सा दाग जो है आपके सारे काम को खराब करेगा। इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो और लोग जो हैं वो आपके खिलाफत ना करें। चलिए, शुक्रिया राकेश जी। तो राकेश बजरंगी से बातचीत कर रहा हूं, और देखिए ये गुस्से में ये कह रहे हैं किसी भी कुछ भी हो जाए लेकिन ये शो नहीं होने देंगे। आज इन्होंने मुलाकात की है एसडीएम मर्ड पल्लवी मिश्रा से, और बहुत सारी बातें इनकी हुई है। 3 बातें इन्होंने मैडम के सामने रखी हैं। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस वक्त जो जम्मू के डिप्टी कमिश्नर हैं, या फिर आप कह लीजिए एसडीएम मर्ड है पल्लवी मिश्रा, यंग ऑफिसर हैं, बारीकी से हर किसी की सुन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि रंजीत बाबा को नहीं बुलाया जाएगा, और जो अल्टरनेट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किए होंगे उन सिंगरों को बुलाया जाएगा, जम्मू के सिंगरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन जो लोग घर बैठ कर कमेंट कर रहे हैं, देखिए कमेंट से कुछ नहीं होगा। जमीनी सतह पर जितने भी सनातनी हैं या जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जाग चुकी हैं, वो कह रही हैं कि ये शो नहीं होने देंगे। अगर ये शो हुआ तो फिर विरोध प्रदर्शन भी होगा। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन इस पर विचार कर रही है, और बहुत ही अच्छे से विचार होगा, और कुछ ही समय में शायद ऑर्डर भी आ जाए या फिर कुछ ऐसा चीज सामने आ जाए सर्कुलर, जिसमें क्लियर हो कि कौन सा सिंगर आकर जो है वहां पर शो कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग जितने भी सनातनी हैं उन लोगों को भी जवाब दीजिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।